ऑपरेशन सिंदूर और सैन्य कार्रवाई पर समझौते के बाद पाकिस्तान वालों ने इसे जीत की तरह लिया। खूब फेक न्यूज फैली। शाहिद अफरीदी ने जीत की रैली निकाल दी। इन्हें कोई समझाए कि आखिरी बार जब हमने वर्ल्ड कप की जीत की रैली निकाली थी तो हमेशा भागने वाला शहर भी थम गया था। वो होती है जीत। Brought to you by Hire and Sonata. खैर, फेक न्यूज के भरोसे चलने वाले देश से उम्मीदें ही आप क्या कर सकते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान की फेक न्यूज को उनकी आर्मी के द्वारा फैलाए जा रहे झूठ पर उनके देश के ही बताए जा रहे अकाउंट सवाल उठा रहे हैं। इन सब के साथ किराना हिल्स को टारगेट करने वाली बात भी खूब चल रही है। सोशल मीडिया पर ऐसे दावे हो रहे थे कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के सरगोदा के पास एक न्यूक्लियर फैसिलिटी पर कुछ कर दिया, जिस पर एयर मार्शल भारती ने कहा कि हमने किराना हिल्स पर हमला नहीं किया है। मैंने कल अपनी ब्रीफिंग में इसका जिक्र नहीं किया। इन सब के बाद न्यूक्लियर लीक जैसे कीवर्ड्स ट्रेंड करने लगे। इससे जुड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चल रही हैं। चल रही हैं। जैसे लिखा गया कि यूएस न्यूक्लियर इमरजेंसी एयरक्राफ्ट पाकिस्तान पर क्या कर रहा है। आगे काफ़ी थ्योरीज चली कि फ्लाइट रडार का स्क्रीनशॉट लगाकर लिखा गया कि पाकिस्तान ने इसको कंफर्म नहीं किया है, मगर पाकिस्तान के एयरबेस में अमेरिका का ये प्लेन था। वीडियो और स्क्रीनशॉट चले कि क्या पाकिस्तान की मिलिट्री रेडिएशन की खबर छुपा रही है। जो इंडिया पर न्यूक्लियर बम फोड़ने चले थे उनका न्यूक्लियर उन्हीं पे फोड़ दिया। क्या ही औकात रह गई है। अपना इंडियम कैप्सूल तक संभाल नहीं पाए। भारतीय वायुसेना को सलाम। असली ताकत तो चुपचाप काम करने में होती है। ऐसी बातें लिखी गई। वैसे इन खबरों के बीच बताते चले कि ये बस सोशल मीडिया पर चल रहा है, ये रिपोर्ट्स वेरीफाइड नहीं है। तो हम उनकी तरह नहीं है कि जो वेरीफाइड नहीं है उस पर भी रैली निकाल दें। खैर, कई किस्म के कागज भी लोग चला रहे थे जो टाइपोज से भरे हुए थे। इतना हमको नजर आता है क्योंकि हिंदी मीडियम के हैं, लेकिन अंग्रेजी पढ़ लेते हैं। हमारी अंग्रेजी बॉयज प्लेड वेरी वेल जैसी नहीं है। खैर, वो टाइपोज से भरे हुए कागज थे जो बहुत वेग से लग रहे थे। सोशल मीडिया वाले भी गजब हैं। दूसरे देश के बारे में फर्जी चीज़ चलाने लगते हैं तो फिर एकदम ही फैक्ट से दूर भाग जाते हैं। नकली दिखने भर का भी एफर्ट नहीं मारते हैं। वैसे इन सब के बाद एक और चीज़ खूब चली। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को उन्हीं के यूजर होने का दावा करते लोगों ने अष्टभ्रष्ट और बर्स्ट कर दिया। लिखा कि हमारे आर्म्ड फोर्सेज, वैसे तो आर्म्ड फोर्सेज नहीं बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं। हाँ, तो लिखा कि हमारे आर्म्ड फोर्सेज ने बिना किसी ठोस सबूत के फर्जी कहानियों के साथ आम लोगों को बेवकूफ़ बनाने का अपना लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। कोई ठीक क्लिप नहीं, कोई सैटेलाइट विजुअल नहीं, भारतीय मीडिया की क्लिप को काट कर चलाया। थर्ड क्लास पीपीटी, उसमें भी ग्रामर की गलतियां। पीएफ ने 2012 की यूएसए की तस्वीर का इस्तेमाल किया। नौसेना ने 2023 की तस्वीर का इस्तेमाल किया। इस पर एक यूजर ने जवाब देते हुए लिखा कि इसीलिए इसको इस्लामाबाद कहते हैं, इस्लामा गुड नहीं। इस यूजर ने कई ऐसे ट्वीट किए जो पाकिस्तानियों की कई बातों को झूठला रहे थे। अब ये यूजर होंगे कहीं के पाकिस्तान वाले फैक्ट चेक करते रहे। खैर, भारत और पाकिस्तान के सबूत देने के अंतर पर भी बात हुई। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया था कि उन्होंने S-400 पर हमला किया है। साथ ही आदमपुर एयरबेस के रनवे को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, ऐसे उनके क्लेम थे। वैसे जिस S-400 को गिराने के और जिस पे अटैक करने के दावे पाकिस्तान कर रहा था, पीएम मोदी ने उसके साथ अपनी आज तस्वीर डाल दी है। वो देख सकते हैं, HD में है। इतना इंटरनेट चलता होगा कि HD की फोटोज डाउनलोड हो जाएं। अपनी लेटेंट वाली कंट्रोवर्सी के बाद रणवीर इलाहाबादिया एक बार फिर चर्चा में आए। इलाहाबादिया पियर्स मॉर्गन के शो पियर्स मॉर्गन अनसेंसर्ड पहुंचे थे। वैसे ऐसा पहली बार नहीं था कि इलाहाबादिया एक अनसेंसर्ड शो में गए हों और उसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी शक्ल वायरल हो रही हो। वैसे बताते चलते हैं कि पियर्स मॉर्गन अनसेंसर्ड एक शो है जिसे पियर्स मॉर्गन प्रेजेंट करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये एक टॉक शो है। ऑब्वियस सी बात है, जहां ग्लोबल मुद्दों पर डिबेट्स होती हैं। भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर डिबेट करने पहुंचे थे पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना खान, द पाकिस्तान एक्सपीरियंस के शहजाद गयास शेख और भारत की ओर से बरखा दत्त और रणवीर इलाहाबादिया। इस डिबेट पर कई तरह की बातें हुई। लोगों ने कहा कि रणवीर का कमबैक एरा है। बरखा दत्त और रणवीर ने भारत के अटैक से पाकिस्तानी वर्जन को ध्वस्त कर दिया। लोगों ने कहा, लोग हालांकि इस बात से हैरान थे कि इस डिबेट के लिए रणवीर से बेहतर चॉइस हो सकती थी। कुछ लोग निराश रहे। खैर, इस सब के बाद हमने बहुत कुछ देखा है। कई सारे ऐसे कोलैब्स देखे थे जिनके बारे में सोचा भी नहीं गया था। उसी में एक नाम जोड़ते हुए लिखा गया, बरखा दत्त पीएम मोदी को डिफेंड कर रही हैं। मुझको लगता है मैंने सब देख लिया है। एक यूजर का कहना था, सुनो, उन्होंने बियर बाइसेप्स को चुना ये उम्मीद करते हुए कि वो चूक जाएगा, गलती करेगा, जिससे पाकिस्तान के पक्ष को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन उसने अपने ठोस और सटीक तर्कों से उनको पूरी तरह से चौंका दिया है। शायद ना तो वो
ना तो हम और ना खुद रणवीर इलाहाबादिया ने सोचा था कि वो इतना बढ़िया परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा एक ट्वीट भी खूब चला असदुद्दीन ओवैसी का। लिखा गया था, क्या एस शरीफ और ए मुनीर अपने किराए के चीनी विमान को रहीम यार खान एयरबेस पर उतार पाएंगे? इतने बड़े गड्ढे में कैसे ही उतार पाएंगे। इन सब के बाद कर लेते हैं विराट कोहली की। विराट कोहली टेस्ट से रिटायर हो गए। पूरा इंटरनेट कल से भावुक है। विराट का सपना था कि वो टेस्ट में 10,000 रन बनाए, वो सपना अधूरा रह गया। विराट के टेस्ट में 9,230 रन है। लोग उदास थे, दुखी थे। सपना सिर्फ विराट का नहीं, अधूरा रह गया है। कई लाख फैंस का ये सामूहिक सपना था जो विराट ने उनको दिखाया था कि एक इंसान नंबर से भी बड़ा हो सकता है, वो भी अधूरा रहा। या कहें कि पूरा भी हो गया, ऐसा भी क्या है। एक इंसान खेल के लिए कितना जरूरी है ये समझ में आया। कई सारे पोस्ट आए, मीम बने, वो दिखाते हैं, लेकिन उसके पहले आपको बताते हैं कि कोहली पहुंचे थे वृंदावन संत प्रेमानंद महाराज से मिलने। वो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल रहा। भजन मार के ट्विटर पर वीडियो अपलोड कर लिखा गया, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा से पूज्य महाराज जी की क्या वार्तालाप हुई। एक यूजर ने लिखा कि आज के समय में अगर समाज के बीच रहकर भी कोई अपनी प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा और अध्यात्म को बचाकर ज्ञान दे रहा है, हम जैसो कुमार दिखा रहा है, तो वो आत्मा कोई और नहीं, हमारे श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं। कलयुग में ऐसे संत मिलना बहुत बड़ी बात है। इस दौर के सबसे जरूरी व्यक्तित्व हैं आप। उनकी तारीफ हुई बेसिकली। विराट कोहली की एक बात खूब चली क्योंकि रिटायर होने के बाद वो पहली बार सामने नजर आए थे। लिखा गया, प्रेमानंद महाराज ने कहा प्रसन्न हो, जिस पर विराट कोहली ने कहा जी गुरु जी। एक यूजर ने लिखा, सफलता हो या प्रसिद्धि, गुरु चरणों में समर्पण ही धर्म है। विराट कोहली ने वृंदावन पहुंचकर श्री प्रेमानंद जी महाराज का आशीर्वाद लिया और राधे राधे। इसके साथ ही कोहली के रिटायर होने पर कई मीम्स भी आए, वो भी आप देखते चलें। एक यूजर ने लिखा कि बेशर्म मैं 19 ओडीआई सेंचुरी एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बीसीसीआई से रिक्वेस्ट किया गया कि 2027 में ज़्यादा से ज़्यादा ओडीआई खेले जाएं। लिखा गया कि ये कोहली के आखिरी 2-3 साल क्रिकेट के हो सकते हैं। रोता हुआ मीम बनाकर लिखा गया कि 2027 वर्ल्ड कप तक केवल 24 ओडीआई ही हैं। रोते हुए अपनी तस्वीर लगाकर लिखा गया, मैं वेस्ट दिल्ली के 5 फुट 9 इंच के उस लड़के का पोस्ट पढ़कर रोता हुआ जिसके 272 मिलियन फॉलोअर्स है। लिखा कि अब समझ में नहीं आता है कि धोनी के फैंस क्यों खुश होते हैं जब वो आईपीएल में बैटिंग करने आते हैं। इसके अलावा और भी कई मीम चले, उन पर भी एक नज़र मार लीजिए। बाकी आज के शो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा।